सारा और जैक्सन दो दोस्त होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। वे एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों के दौरान जैक्सन को एक कॉल आती है। वह उस फोन कॉल को सारा के सामने अटेंड नहीं करता और बाहर निकल जाता है और दूर जाकर बात करता है। दरअसल वह कॉल एक लड़की की थी और जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इस बात का पता चले, लेकिन सारा इस बारे में जान जाती है, जिससे इसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और सारा उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद 1 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। इस बात को 1 साल गुजर चुका होता है। उस रात ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक कैब में होती है। उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है कि क्या तुम आ रही हो। इस पर सारा कहती है कि उसके साथ वह वीकेंड मनाने के लिए बेताब है। इसके बाद सारा अपने दोस्त के पास जाती है। ये दोनों फन वीकेंड स्टार्ट करते हैं। सारा जब अपने दोस्त से बात कर रही थी तभी उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है, जो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आया था। उसे देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे इग्नोर करना चाहिए। जैक्सन की वजह से उसे अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और वह निर्णय लेती है कि वह अपने मन में किसी तरह का कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं ले आएगी। जिसके बाद रात में वह खुद जैक्सन के पास बात करने जाती है। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं। उसके बाद जैक्सन वहां से जाने लगता है, लेकिन सारा भी उसके पीछे पीछे चल देती है। फिर वो दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं, जहां शराब के नशे में ये दोनों अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे अपना वीकेंड कंप्लीट करके घर वापस जाना था। इसके लिए वह अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्राइवेट प्लेन का ओनर है और वह टूरिस्ट को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। सारा डेविड के पास पहुंच जाती है। ये दोनों बातें करते हुए सामान को प्लेन में लोड करते हैं। तभी डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। यह देखकर सारा घबरा जाती है, लेकिन डेविड कहता है कि वह ठीक है। अब जब वे वहां से निकलने वाले होते हैं तभी वहां पर जैक्सन भी आ जाता है। वह भी उसी प्लेन से जाने वाला था। उसे देखकर सारा काफी हैरान हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं वह खुश भी होती है। इसके बाद ये तीनों अपना सफर शुरू करते हैं। बातों बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है और सारा से कहता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना पसंद करोगी। डेविड की बात सुनकर सारा खुश हो जाती है और आकर को पायलट की सीट पर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते समय डेविड सारा को प्लेन के बारे में कुछ डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड के चेस्ट में पेन होने लगता है। उसे हार्ट अटैक आया था। यह देखकर सारा घबरा जाती है और वो जैक्सन से कहती है कि जल्दी देखो डेविड को यह क्या हो रहा है। मेडिकल सुविधा न मिलने की वजह से डेविड की मौत हो जाती है। ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं। तभी इनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे की तरफ जाने लगता है। अचानक से प्लेन नीचे आने की वजह से प्लेन में रखा हुआ भारी सामान आगे आ जाता है और कंपास से टकराने की वजह से प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास खराब होने की वजह से अब ये अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। प्लेन नीचे गिरने वाला होता है। तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। इनके प्लेन में एक रेडियो होता है, जिसकी मदद से ये कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम से इन्हें एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन कंपास खराब होने की वजह से इन्हें अपने लोकेशन का पता नहीं चल पाता और ये उस लोकेशन की तरफ नहीं जा सकते थे। और आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादलों का झुंड दिखाई पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि तूफान आने वाला है। अब इन्हें जल्द से जल्द अपने लोकेशन पर पहुंचना है, लेकिन कंपास खराब होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वह कंपास का मैग्नेट निकालकर एक गिलास में वाइन भरकर उसमें कंपास का मैग्नेट डाल देता है, जिससे इन्हें लोकेशन का पता चलने लगता है। अब बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से इनका प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये दोनों सुरक्षित होते हैं और अपने प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। काफी देर तक तूफान से सामना करने के बाद ये लोग तूफान से बाहर निकल जाते हैं। एक मुसीबत तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन दूसरी मुसीबत अभी इनके गले पड़ चुकी थी। ये दोनों देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। दरअसल जब प्लेन पर बिजली गिरी थी तो प्लेन के फ्यूल टैंक में छेद हो गया था, जिसकी वजह से प्लेन का फ्यूल नीचे गिरने लगा था और तेजी से खत्म हो रहा था। वे दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैक्सन
प्लेन से बाहर निकलकर फ्यूल टैंक को बंद करने के बारे में सोचता है, लेकिन सारा कहती है कि ये बेहद ही रिस्की है। जैक्सन सारा से कहता है कि यदि फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वैसे भी हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम नहीं बच पाएंगे, इसलिए हमें यह रिस्क लेना ही होगा। जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकलता है और टैंक में जहाँ पर होल होता है उस पर टेप लगा देता है। टेप लगाने के बाद जब वह वापस से प्लेन में जाने लगता है तो उसका हाथ छूट जाता है, जिससे वह प्लेन पर लटक जाता है। मगर सारा किसी तरह से जैक्सन को ऊपर खींचती है और इस तरह जैक्सन की जान बच जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जैक्सन के हाथ में काफी गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। फ्यूल टैंक पर टेप लगाने के बाद भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अभी भी इनके प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, जिस वजह से ये दोनों काफी डर जाते हैं। इन्हें एक आइडिया आता है। ये प्लेन को हल्का करने के लिए प्लेन में जितना भी सामान होता है उसे एक एक करके बाहर फेंकने लगते हैं और सारा को न चाहते हुए भी डेविड की बॉडी को बाहर फेंकना पड़ता है ताकि प्लेन का लोड कम हो सके और जिससे फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाए। थोड़ी देर बाद फिर से इनके प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से कम होने लगता है तो जैक्सन को एक आइडिया आता है। वह सारा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को प्लेन के फ्यूल टैंक में डाल दें। सारा को यह आइडिया अच्छा लगता है। सारा कहती है कि हाँ, हम यह कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन सारा जैक्सन से कहती है कि इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगी। तो जैक्सन कहता है कि नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर सारा कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, इस बार मैं जाऊंगी। वह जैक्सन की बात न मानते हुए प्लेन से बाहर निकल जाती है और बहुत हिम्मत करके शराब को फ्यूल टैंक में डाल देती है। प्लेन में वापस आते समय उसका भी हाथ फिसल जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह प्लेन में वापस आ जाती है। इस समय इनका ये प्लान काम कर जाता है और फ्यूल बढ़ जाता है। मगर थोड़ा आगे चलने के बाद ये फिर से नोटिस करते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल फिर से कम हो रहा है। अब तो ना इनके पास फ्यूल है और ना ही शराब। अब ये दोनों ये सोच लेते हैं कि अब ये नहीं बच पाएंगे। तभी जैक्सन को एक आइलैंड दिखाई पड़ता है और जैक्सन अपने प्लेन को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देता है, लेकिन करीब जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई भी आइलैंड नहीं है। फिर वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जैक्सन को फिर से एक आइलैंड दिखाई पड़ता है। इस बार यह आइलैंड सच में वहाँ होता है। इस आइलैंड को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वह आइलैंड अब भी काफी दूर था और इनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था और उस तक पहुँचने के लिए इनके पास फ्यूल बहुत कम होता है। सारा प्लेन को उस आइलैंड तक पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस आइलैंड तक पहुंचने से पहले ही इनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। क्रैश की वजह से ये दोनों जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैक्सन बेहोश हो जाता है। समंदर का पानी प्लेन में बहुत तेजी से भर जाता है। सारा जैक्सन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं जगता। सारा सोचती है कि अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो हम दोनों की जान जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है। पानी के दबाव की वजह से प्लेन का दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद सारा दरवाजे को खोल देती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे जैक्सन खुद ही पानी से ऊपर आ जाएगा और खुद तैरकर वह पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। लेकिन ऊपर आकर देखती है तो जैक्सन अभी भी ऊपर नहीं पहुंचा है। दरअसल जैक्सन प्लेन में ही फंसा होता है। सारा वापस नीचे जाती है और जैक्सन को छुड़ाकर ऊपर लेकर आती है और जैक्सन को खींचते हुए किनारे तक लेकर आती है, जहाँ पहुँचने के बाद ये सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन इन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि जिस जगह को वो आइलैंड समझ रहे थे यह कोई आइलैंड नहीं था, बल्कि यह जगह एक ऐसी जगह थी जहां पर समय के साथ पानी नहीं होता और एक समय के बाद यह जगह पानी से भर जाती है। देखते देखते इस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। यह देखकर सारा जोर जोर से रोने लगती है। वह समझ जाती है कि अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। वह चारों तरफ देखती है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी मदद करने वाला नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं। अब इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके पास लाइफ जैकेट भी सिर्फ एक ही होता है। जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो। जैक्सन घायल था, उसने यह मान लिया था कि वह यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकता, लेकिन सारा उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि सारा जैक्सन से बहुत प्यार करती है। सारा का प्यार देखकर जैक्सन काफी इमोशनल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं ताकि अगर ये पानी में डूबकर मरे भी तो एक साथ मरे, क्योंकि दोनों ने यह मान लिया था कि ये दोनों यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये लोग जहाँ पर थे वहाँ से एक छोटा सा जहाज निकलता है और इस जहाज के लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं और जहाज को इनकी तरफ मोड़ लेते हैं। इन तक पहुंचकर इनकी जान बचा लेते हैं। इस तरह इनकी जान बच जाती है। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।